ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें सेवा के लिए बहुत सी युक्तियाँ भी दी हैं और बहुत प्रेरित भी किया है। पहले बाबा ने भक्त और बच्चों में अंतर बताया है कि जब भक्त लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं तो उनकी बुद्धि में क्या आता है, लिंग रूप आता है और वो मंदिर को याद करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। और हम कैसे याद करते हैं? हक से याद करते हैं, रिश्ते के अनुसार याद करते हैं। हम कहेंगे शिव बाबा तो हमारा माता पिता है, और अब हम चित्र को नहीं विचित्र को याद करते हैं। फिर हम क्या कहेंगे कि शिव बाबा निराकार हमको आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते? सहज, राजयोग और ज्ञान। तो रात दिन का फ़र्क है जो कि दुनिया वाले नहीं जानते। तो हम इस नशे और खुशी में रहें। फिर बाबा ने श्री कृष्ण में और शिव बाबा में अंतर बताने के लिए प्रेरित किया है कि श्री कृष्ण कैसा है, पतित पावन नहीं है। फिर शिव पुराण को तो सारे नहीं मानेंगे, तो भारत का मुख्य धर्मशास्त्र गीता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, और वह शिव ही कर सकते हैं, श्री कृष्ण नहीं। फिर श्री कृष्ण कैसे हैं? जो सावरे से गोरा बनता है। बाबा तो सदा प्योर है। तो इस पर बाबा ने कहा, जैसे बाप ने हमें समझाया है ऐसे औरों को समझाना है, सिद्ध करना है कि भगवान एक है और उनका नाम शिव है। फिर और पॉइंट बाबा ने बताई है कि श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते हैं। फिर भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर हमें फल दो। तो बाबा क्या फल देते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कह सकते, यानी जो वर्षा सद्गति का है वो श्री कृष्ण नहीं दे सकते। फिर परमात्मा निराकार है। श्री कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता कि वो तो 2 बच्चों का बाप है। फिर बाप कहते ये याद की यात्रा मन मना भव, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी बात श्री कृष्ण कह न सके। फिर श्री कृष्ण को गाइड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो न सके। निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को लेकर जाते हैं। तो भक्तों का भगवान एक ही है। इस प्रकार से आज बाबा ने बहुत सी पॉइंट दी। ऐसे सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण और शिव बाबा में क्या अंतर है। फिर सेवा में हमें क्या समझाना है, और कि ये जो सर्वव्यापी कह देते या लिंग कह देते, तो अगर हम शिवलिंग कहें सिर्फ, तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है कि वो लिंग क्या कार्य करेगा। फिर बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा की महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। तो ये पोस्टर लगा देना चाहिए ताकि कोई भी आए तो समझे। और क्या करना है? राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है। वहाँ बाबा कहते गीता ज़रूर पढ़ते होंगे, तो वहाँ समझाना है। अकल्याणकारी रावण है और ये कहें कल्याणकारी शिव बाबा है, जो मनुष्य नहीं जानते हैं, तो हमें ये भी बताना है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए कि ये शिव कौन है। बाबा ने कहा युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है कि उनसे हमें क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। वह कैसा बाप है, वंडरफुल बाप है, जिसका पार्ट भी वंडरफुल है, जो कि निराकार परमात्मा है। बाबा ने कहा उन्होंने क्या किया जो इतने मंदिर बनाए हैं, ये बात पूछनी चाहिए। तो ऐसे बाबा युक्तियाँ भी बताते, फिर प्रोत्साहित भी करते हमें कि हमें कल्याणकारी बनना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। जितना हम सेवा करेंगे हमारी खुद की उन्नति होगी, तो अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी होगा। शिव बाबा कहते कि मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे। सर्विस का शौक़ रहता है। जैसे शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को शौक़ रहता है, चिंतन चलता है, ऐसे बच्चों को भी हो। फिर बड़ी बड़ी सभाओं में तो बाप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर बाबा सभाओं में जाए, बाबा ही सब कुछ करे, तो फल कैसे मिलेगा हम बच्चों को। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों का काम है,
बच्चों से ही सवाल जवाब करेंगे। बादल भरकर फिर जाए बरसना है, यानी बाबा के पास आके हम बादलों को भरना है और फिर इधर उधर जाकर सेवा करनी है, वो बरसना है। फिर बाबा ने और कहा कि बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। और बाप का परिचय देना तो सहज है, कि कोई हमसे कहे बाप का परिचय देना है तो वो तो सहज है। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है, कि कोई भी उल्हाना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। बाबा ने कहा बच्चों को मेहनत करनी है, कि बाप का हुक्म मिला है तो हमें सबको निमंत्रण देना है। फिर बाबा फिर कहते बच्चों का तो फर्ज है ये अलौकिक कार्य करना। सर्विस तो ढेर है। बाबा कहते कैसे सर्विस बहुत है, कि रोला बहुत है, कि बाप का नाम भी गुम है, नॉलेज भी गुम है, तो पहचान देनी चाहिए, देनी पड़े। फिर बाबा कहते सब भाषाओं में पर्चे छपवाने चाहिए। अब ये सारी सेवा करने के लिए कुछ धारणा भी होनी चाहिए, जो बाबा कहते बेहद की बुद्धि चाहिए, हद की बुद्धि नहीं कि इस एरिया की हम सेवा करेंगे या सिर्फ इसी के लिए करेंगे, तो बेहद की बुद्धि चाहिए। खुशी होनी चाहिए। अगर हमें खुशी नहीं है तो वो सेवा करते हुए हमारी खुशी झलकेगी भी नहीं और दूसरा भी उस खुशी को महसूस नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते कि खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। फिर बाप से ऊंच, बाबा कहते बाप से भी हमें ऊंच, इस समय बाबा हमें बना रहे हैं तो बाप से ऊंच वर्षा पाने का भी शौक़ होना चाहिए। फिर बाबा कहते कुछ सर्विस का शौक़ भी होना चाहिए। एक तो शौक़ है वर्षा पाने का, एक शौक़ है सर्विस करने का भी शौक़ होना चाहिए। इतनी ताकत भी चाहिए जो जाकर दान करे। और इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। जैसे बहुतों में क्रोध है, कई आँख भी दिखा देते हैं कि सेवा करते हुए किसी को समझ नहीं आई कोई बात तो उसमें आँख दिखाते हैं, गुस्सा होते हैं। तो बाबा कहते फिर बच्चों की रिपोर्ट आती है बाप के पास। फिर बच्चों में देह अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना बहुतों को नुकसान पहुंचा देते। मनन चिंतन करना चाहिए, अपने से ख्याल करना चाहिए, फिर जाकर दूसरों को समझाना है। फिर बाबा कहते कि बाप को तो बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नज़र रखती है, कि बाबा सब बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं कि कहीं कोई देह अभिमान में है, कोई क्रोधित होता है, कोई नाराज़ होता है, तो बाबा सारे इशारे देते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा हमें प्रेरित भी किया और सेवा की पॉइंट्स भी बताई। फिर भी अगर दान नहीं करते तो अपने से पूछना है क्या? पहला तो दान नहीं करते तो ज़रूर कहेंगे कि अपना ही कल्याण नहीं किया है तो औरों का भी नहीं कर सकते। फिर पूछना क्या है कि हमने कितनों का कल्याण किया है। दूसरा बाबा कहते कि अगर दान नहीं करते तो ब्राह्मण भी नहीं ठहरे, तो अपने दिल से पूछना है क्या कि किसी को देवता नहीं बनाया तो हम ब्राह्मण कैसे हैं। तीसरा बाबा कहते कि अगर दान नहीं करते तो पद भी क्या पाएंगे। फिर अपने से पूछना है कि अगर हम किसी का कल्याण नहीं करेंगे तो हम क्या पद पाएंगे। यानी खुद से बार बार पूछना है ताकि हम उसके लिए स्वयं प्रेरित हों। फिर बाबा बच्चों को उलाहना भी देते कि सेंटर पर तो बहुत आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े होते हैं जो सर्विस करते हैं। बाकी लोग अपने धंधे आदि में चले जाते और समझते हैं बस पवित्र बनना है, फिर धन दान भी नहीं करते। यानी कि ज्ञान के धन का दान भी करना है। जो बाबा कहते सिर्फ अपनी ही दुनिया में उसमें ही नहीं रहना है कि बस धंधा किया, घर आ गए और सुबह मुरली क्लास में चले गए, लेकिन धन दान यानी ज्ञान के धन का दान भी करना है। बच्चे सर्विस ही नहीं करते, सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, तो जाकर ढूंढना चाहिए कि देवता धर्म वाले कौन से हैं। बाबा को तो ख्याल चलते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर बाबा ये भी कहते कि अगर कोई ऐसा है जिसको धारणा नहीं होती तो उसे स्थूल सर्विस ही करनी है। और ये भी विघ्न है, बाबा इस पर भी इशारा खिंचवाते कि ये भी विघ्न है कि क्यों इतनी धारणा होती नहीं है, क्यों ये सहज सर्विस कर नहीं सकते, कि बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते, क्यों वो धारणा नहीं है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक बाबा ने कहा स्थूल सर्विस ही करें, यानी जो स्थूल सफाई की हम लगाएं या और सेवाएं हैं वो वाली करनी है। अब भल समझे या ना समझे कि हमारा काम है दूसरों को परिचय देना,
फिर वो समझे ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। तो हमें बाबा जो प्रेरणाएं दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारी तरफ से कोई विघ्न ना आए, और जब तक धारणा हमें नहीं है या जब तक धारणा दूसरे को नहीं है तो हमें इस तरह की सेवाओं में उसे नहीं लगाना है। फिर बाबा ने कुछ विशेष शिक्षाएं भी दी हैं कि और किसी बात में न जाकर बाप को याद करना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि कोई कहे कि आत्माएं भटकती हैं, कौन कौन सी आत्माएं भटकती हैं, इस चिंतन में हमें नहीं जाना, वरना क्या होगा कि हम बाप से भी या बाबा की याद से भी दूर हो जाएंगे। फिर बाबा का तो फरमान है कि निराकार बाप को याद करो, क्योंकि सबका प्यारा है शिव बाबा। तो अपनी और दूसरों की देह को भी भूलना है। और बाबा कहते जो पास्ट हुआ ड्रामा, कि जो पास्ट हो गया अब उसका चिंतन नहीं करना है, तो जो पास्ट हुआ वह ड्रामा। फिर बाबा आगे हमें कहते कि ऐसे भी नहीं कि कोई कहे बाबा नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि अगर नौकरी छोड़ दी फिर सर्विस नहीं की, ईश्वरीय सर्विस नहीं की, तो क्या है, बोझ चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा मुख्य काम विकार है जिस पर ही हम बच्चे विजय पाते हैं। और भगवान उवाच माम एकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। तो अगर हमें बाबा से वर्षा लेना है तो एक बाप की याद में रहना है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान भी दिया है और स्वमान भी दिया है कि मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। तो क्या होगा, छत्र छाया की अनुभूति होगी। मर्यादा क्या है, जो रोज़ हमें मुरली में श्रीमत मिलती है, जब हम उसकी लकीर के अंदर रहेंगे तो हमें बाबा की छत्र छाया की अनुभूति होगी। उससे क्या बनेंगे, माया जीत विजयी बन जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा बाप की याद ही छत्र छाया है, सेफ्टी है, और जितना उस याद में रहेंगे तो बाप के साथ का अनुभव होगा। संकल्प से भी अगर छत्र छाया से बाहर निकलते हैं, यानी बुद्धि से भी अगर हम दूसरी आत्माओं को याद कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को याद कर रहे हैं, जो श्रीमत कहती है उसके विरुद्ध कर रहे हैं, तो संकल्प से भी छत्र छाया से अगर बाहर निकलते हैं तो माया का वार होता है। और मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से माया की या किसी की भी हिम्मत नहीं है अंदर आने की। जैसे सीता के लिए उदाहरण दिया जाता है कि अगर मर्यादा की लकीर के अंदर हम ऐसे रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं अंदर आने की। साथ के अनुभव से, बाबा के साथ के अनुभव से और मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं अशरीरी अवस्था के अभ्यास द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाली आत्मा हूँ। तो आज हम ऐसे प्रैक्टिस करें, अशरीरी अवस्था के अभ्यास द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाली आत्मा हो। तो प्रैक्टिस करनी है अशरीरी बनने की, बाबा की याद रूपी छत्र छाया के अंदर रहने की, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की। और मुख्य जो बाबा ने कहा अगर अपना कल्याण करना है तो सर्विस का शौक रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है और खुद विघ्न रूप नहीं बनना है। ओम शांति।